गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डेफिनेशन है ये हैमिल्टन एक्शन। फॉर एनी आर्बिट्रेरी होलोनोमिक सिस्टम विद इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स q1 q2 अप टू सोन qn, लैग्रांजियन फंक्शन किसका फंक्शन होता था? t qi और qi डॉट का। तो जो ये इंटीग्रल है जिसको हमने w नाम दिया है, इंटीग्रल किसका? l विद रिस्पेक्ट टू t। तो t की लिमिट्स हमने लगाई t0 टू t1 इज कॉल्ड हैमिल्टन एक्शन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t0 टू t1। तो ये इंटीग्रल जो है, इंटीग्रेशन l dt विद इन द लिमिट t0 टू t1, ये क्या है? हैमिल्टन एक्शन है। किस टाइम इंटरवल में? t0 टू t1। और जो ये एक्सप्रेशन है l dt, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री हैमिल्टन एक्शन। ठीक है। उसके बाद आगे रिमार्क इसने दिया है l इस फॉर्म का होता है, जो कि फंक्शन होता है टी क्यू आई डॉट का। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हैमिल्टन एक्शन डब्ल्यू निकालने के लिए क्या नेसेसरी है? टू स्पेसिफाई द फंक्शन क्यू आई फॉर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n इन द इंटरवल t0 टू t1। डब्ल्यू निकालने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम क्यू आई को स्पेसिफाई कर दें इस इंटरवल के अंदर। दिस मीन्स दैट हैमिल्टन एक्शन डब्ल्यू इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन मोशन ऑफ सिस्टम, क्योंकि एल जब क्यू आई का फंक्शन है तो डब्ल्यू एल का ही तो इंटीग्रेशन है, वो भी क्यू आई इसका फंक्शन रहेगा, यानी कि उस पर डिपेंड करेगा। तो वही कहा इसने, हैमिल्टन एक्शन डब्ल्यू फंक्शनली डिपेंडेंट होगा ऑन मोशन ऑफ सिस्टम पर। तो ये तो डेफिनेशन थी किसकी? हैमिल्टन एक्शन की। तो हैमिल्टन एक्शन क्या है? एल इंटीग्रेशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू टी विद इन द लिमिट्स t0 टू t1। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्ट्रेट पाथ एंड सर्क्यूटस पाथ। ठीक है। उसमें इसने देखिए क्या किया, लेट क्यू आई नॉट बी द इनिशियल पोजिशन ऑफ द सिस्टम एट टाइम t इक्वल टू टी नॉट एंड क्यू आई डैश बी द गिवन फाइनल पोजिशन एट टाइम t इक्वल टू t1। इसने क्या किया, दो फिक्स कर दी पोजिशन, एक इनिशियल पोजिशन और एक फाइनल पोजिशन। इनिशियली उसने टाइम क्या लिया है? t0, और उस पर पोजिशन क्या ले ली? क्यू आई नॉट। ऐसे ही फाइनली उसने टाइम लिया t1 और उस पर पोजिशन क्या ले ली? क्यू आई डैश। ठीक है। तो इसने अभी तक तो सिर्फ यही इनिशियल और फाइनल पोजीशन बताई है एट टाइम t0 और t1 पर। उसके बाद वी फिक्स द इनिशियल एंड टर्मिनल इंस्टेंट ऑफ टाइम t0 and t1 and initial terminal and position of system in the extended n+1 dimensional coordinate space where the quantities qi and t are the coordinates। उसके बाद इसने क्या किया, ये दोनों पोजीशन इसने फिक्स कर दी, जो इनिशियल पोजीशन है और इनिशियल टाइम है, ऐसे ही फाइनल जो टर्मिनल पोजीशन और टाइम है उनको उसने फिक्स कर दिया इन एक्सटेंडेड n+1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। n+1 स्पेस क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो क्यू आई और टी हैं। ठीक है। टी क्यू आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, n तो ये हो गए और एक t, तो n+1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस हो गया। ठीक है। जिसके अंदर इसने ये इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन और टाइम उसको फिक्स कर दिया। दिस मोशन इज़ शोन बाय सम कर्व और पाथ। ये कह रहा है इसकी जो मोशन होगी उसको वो किसी कर्व से शो करेगा। वी शैल कंसिडर ऑल पॉसिबल सच पाथ्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स m0 एंड m1। m0 देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? क्यू आई और t का फंक्शन है, तो m0 क्या बनेगा? इनिशियली क्यू आई नॉट और टाइम t0। ऐसे ही m1 के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? क्यू आई डैश और t1। ठीक है। तो यहाँ पर क्यू आई और t का फंक्शन था, ये दो पॉइंट हमने फिक्स कर दिए m0 और m1। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब m0 से m1 तक जाने के लिए हम कितने भी पाथ ले सकते हैं, ऑल पॉसिबल सारे पाथ ड्रॉ कर दिए इसने। ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें स्ट्रेट पाथ कौन सा है और सर्क्यूटस पाथ कौन सा है, वो ये बताएगा। दैट इज़ वी कंसिडर ऑल पॉसिबल मोशन दैट ट्रांसलेट द सिस्टम फ्रॉम इनिशियल पोजिशन क्यू आई नॉट टू फाइनल पोजिशन क्यू आई डैश। उसने सारे पॉसिबल मोशन या कहीं सारे पॉसिबल पाथ्स ले लिए जो सिस्टम को ट्रांसलेट कर रहे हैं इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन पर। ठीक है। सपोज दैट अमंग the path considered above there is a path along which system can move for a specified function L, such a path is called straight line path। क्या किया इसने, जितने भी पाथ्स थे ऊपर उनमें से एक पाथ लिया जिसके अलोंग सिस्टम मूव कर रहा है एक स्पेसिफाइड फंक्शन L के लिए, उस पाथ को बोलेगा स्ट्रेट लाइन पाथ। एंड फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ जो फंक्शन है क्यू आई, जो कि t का फंक्शन है, सेटिस्फाइज लैग्रांज, उसके लिए वो लैग्रांज इक्वेशन को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। एंड ऑल अदर पाथ शोन बाय डॉटेड लाइंस इन द फिगर पासिंग थ्रू m0 एंड m1 वो क्या होंगे? सर्क्यूटस पाथ। ठीक है। इसका मतलब
जो स्ट्रेट लाइन जो दिखा रखी है ये तो क्या है, स्ट्रेट पाथ, और बाकी जितने भी एक और ये हमने डॉटेड लाइंस ले रखी हैं, जितने भी और बाकी पाथ्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सर्क्यूटस पाथ। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन थी स्ट्रेट पाथ और सर्क्यूटस पाथ की। नेक्स्ट है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जो अगर हैमिल्टन्स प्रिंसिपल आएगा तो इसकी स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखनी है। द हैमिल्टन एक्शन W हैज़ स्टेशनरी वैल्यू फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ एज कम्पेयर्ड विद द सर्क्यूटस पाथ। इसने क्या कहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए जो हैमिल्टन एक्शन W आपने पढ़ा था उसकी वैल्यू स्टेशनरी होगी। स्टेशनरी होगी यानी कि कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। और अगर हैमिल्टन एक्शन W फिक्स दिखाना है तो उसके लिए अगर मैं उसमें वेरिएशन कहूँ तो वो क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए, यानी कि डेल्टा W क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल के लिए हम क्या दिखाएंगे कि स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए W जो है हैमिल्टन एक्शन, उसकी वैल्यू क्या होगी, स्टेशनरी होगी। यानी कि अगर मैं उसमें वेरिएशन देखूं तो डेल्टा W आपको क्या दिखाना है, ज़ीरो दिखाना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है। उसके बाद अब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो इसके प्रूफ के लिए हम डेल्टा W को ज़ीरो दिखाएंगे। तो देखिए पहले हमने क्या कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ पाथ्स QI। ठीक है, हमने एक फैमिली ले ली पाथ्स की, जैसे पीछे मैंने बताया था QI जो कि फंक्शन होगा, यहाँ पर इसने QI फंक्शन ले लिया T और अल्फ़ा का। इसने एक नया पैरामीटर ले लिया अल्फ़ा, जिसकी जो माइनस गामा और गामा के बीच में, और गामा कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसे ही T हमने किसके बीच में लिया, इनिशियल और फाइनल टाइम, यानी कि T0 और T1 के बीच में। I वेरी करेगा 1 to n कंटेनिंग एट अल्फा इक्वल टू 0। देखो हमने सारे पाथ लिए हैं। इसने कहा स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए वैल्यू स्टेशनरी आएगी एज कम्पेयर्ड विद द सर्क्यूटस पाथ। सर्क्यूटस पाथ की बजाय स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए वैल्यू 0 आएगी। तो इसने क्या कहा कि जो ये हमने QI जो हमारे पाथ्स हैं उनको हमने T और साथ में अल्फ़ा एक नया पैरामीटर ले लिया, T और अल्फ़ा का फंक्शन है। तो ये जो अल्फ़ा है, अगर अल्फ़ा 0 हुआ तो वो स्ट्रेट पाथ को डिनोट करेगा, और अल्फ़ा अगर नॉन ज़ीरो है तो वो क्या होगा, सर्क्यूटस पाथ होगा। ठीक है, हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया कि QI जो है T और अल्फ़ा का फंक्शन है, और अल्फ़ा अगर ज़ीरो है तो वो स्ट्रेट पाथ को कंसीडर करेगा, और अल्फ़ा अगर नॉन ज़ीरो है तो वो सर्क्यूटस पाथ के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, लेट ऑल दीज पाथ्स हैव कॉमन ओरिजिन M0 एंड कॉमन टर्मिनल M1। पीछे मैंने अभी फिगर से आपको बताया ही कि जितने भी वो पाथ्स जा रहे थे उनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम था। ओरिजिन तो क्या था, M0, और टर्मिनल क्या था, M1, तो कॉमन है वो। एंड QI किसका फंक्शन हो गया, अब QI नोट आएगा यहाँ पर। QI नोट किसका फंक्शन हो गया, T0 और अल्फ़ा का। QI डैश किसका फंक्शन हो गया, T1 और अल्फ़ा का। ठीक है, तो इसको हमने सिंपल QI डैश से डिनोट कर देंगे और इसको QI नोट से डिनोट कर देंगे। ये सिर्फ बताया है कि ये किन के फंक्शन है। अल्फ़ा वेरी कर रहा माइनस गामा से गामा के बीच में, और I वेरी कर रहा 1 to n के बीच में। ठीक है, द हैमिल्टन एक्शन W एज कंप्यूटेड अलोंग आ पाथ बिलोंगिंग टू दिस फैमिली इज़ अ फंक्शन ऑफ। अब जो W को हम कंप्यूट करेंगे हैमिल्टन एक्शन, वो कह रहा है कि किसका फंक्शन होगा, वो फंक्शन होगा पैरामीटर अल्फ़ा का। ठीक है, क्योंकि अब हमने एक नया पैरामीटर अल्फ़ा जो इंट्रोड्यूस किया है, अब सारे पास अल्फ़ा का ही फंक्शन है। ठीक है, अल्फ़ा अगर ज़ीरो होगा तो स्ट्रेट पाथ है, अदरवाइज नॉन ज़ीरो है तो वो सर्क्यूटस पाथ है। तो अब हमारे पास जो फंक्शन आएगा हैमिल्टन एक्शन, वो किसका फंक्शन हो गया है, W का। और फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू हैमिल्टन एक्शन अभी अभी आपने पढ़ा क्या था, इंटीग्रेशन T0 to T1 L dt, और L किसका फंक्शन होता है, T QI डॉट का। और जहाँ पर QI भी अब किसका फंक्शन है, T और अल्फ़ा का, और QI डॉट भी किसका फंक्शन है, T और अल्फ़ा का। देखिए जब इसको आप T के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे और वैल्यूज़ पुट कर दोगे T0 और T1 की, तो T0 और T1 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो अब सिर्फ किसका फंक्शन बचेगा, अल्फ़ा का फंक्शन बचेगा। ये सारे ही जब ये वैल्यूज़ इंटीग्रेट करके पुट कर दोगे तो सिर्फ किसका फंक्शन बचेगा सोल्व होने के बाद, अल्फ़ा का। तो W सिर्फ किसका फंक्शन है, अल्फ़ा का। तो W हमारे पास ये आ गया L, जो कि फंक्शन है T QI डॉट का, और QI फर्दर किसके फंक्शन है, T और अल्फ़ा के। ऐसे ही QI डॉट भी किसका फंक्शन है, T और अल्फ़ा का। अब आपको क्या दिखाना है कि ये W की वैल्यू स्टेशनरी आएगी। स्टेशनरी दिखाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें जो वेरिएशन आएगी उसको ज़ीरो दिखा दोगे, यानी कि हमें डेल्टा W को ज़ीरो दिखाना है। तो हम अब क्या कंप्यूट करेंगे, वेरिएशन निकालेंगे डेल्टा W इस हैमिल्टन एक्शन की। तो अब हम डेल्टा W को सोल्व करेंगे और चेक करेंगे कि ये स्ट्रेट पाथ के लिए ज़ीरो आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो डेल्टा W का मतलब है
इंटीग्रेशन T0 टू T1 डेल्टा एल डी टी। डब्ल्यू क्या था, इंटीग्रेशन एल डी टी, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल डी टी का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स T0 टू T1। ठीक है, अब यहाँ से हम डेल्टा एल की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा एल वैसे तो किसका फंक्शन है, टी क्यू आई डॉट का, लेकिन हम डेल्टा डब्ल्यू जो निकाल रहे हैं वो वेरिएशन अल्फा के लिए निकाल रहे हैं। डब्ल्यू किसका फंक्शन है, अल्फा का, तो डेल्टा डब्ल्यू का मतलब हम एक तरीके से कर्ल डब्ल्यू बाय कर्ल अल्फा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों में से अल्फा का फंक्शन कौन सा है, क्यू आई और क्यू आई डॉट। टी तो अल्फा का फंक्शन है ही नहीं, तो क्यू आई और क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या आएगी, कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डेल्टा क्यू आई, और फिर प्लस कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई डॉट डी टी। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा क्यू आई डॉट को हम बताएंगे ये किसके इक्वल है, डी डी टी ऑफ डेल्टा क्यू आई के इक्वल है। क्यू आई के ऊपर डॉट है अगर, और उसमें वेरिएशन निकाल रहे हैं, तो एक तरीके से ये डेल्टा क्यू आई का डेरिवेटिव या टी के रिस्पेक्ट में इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए यानी कि डेल्टा ऑफ क्यू आई डॉट की वैल्यू रख दी डी डी टी ऑफ क्यू आई, तो एक तरीके से डेल्टा और जो डेरिवेटिव है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। यही तो प्रूव कर रहे हैं कि डेल्टा और डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए अब देखिए हमने क्या किया, डेल्टा को खोलो, इसका मतलब अल्फा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ऊपर अल्फा के लिए चल रहा है सारा काम, कर्ल बाय कर्ल अल्फा डी डी टी ऑफ क्यू आई डेल्टा अल्फा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से क्या किया, डी डी टी ऑफ कर्ल बाय कर्ल अल्फा क्यू आई डेल्टा अल्फा, और ये वैल्यू किसकी हो गई है, डेल्टा क्यू आई की हो गई है। तो इसका मतलब डी डी टी ऑफ इसकी वैल्यू हमने रख दी डेल्टा क्यू आई, तो इसका मतलब डेल्टा और डी डी टी को हमने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा क्यू आई डॉट की जगह मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी डी डी टी ऑफ डेल्टा क्यू आई। क्लियर है, अब इसकी सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन हम अलग से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन T0 टू T1, फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, सेकंड टर्म लेंगे समेशन कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट डी डी टी ऑफ डेल्टा क्यू आई डी टी। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करोगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमने मान लिया इसको और सेकंड फंक्शन मान लिया इसको। इसको सेकंड फंक्शन क्यों माना, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, और जब टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डेल्टा क्यू आई बचेगा। तो इसीलिए इसको सेकंड फंक्शन मानना और इसको फर्स्ट फंक्शन मानना। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट कीजिए, फर्स्ट फंक्शन को रखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा डेल्टा क्यू आई। इस पे लिमिट लगा दी T0 टू T1 माइनस, फिर क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि डी डी टी ऑफ डेल्टा क्यू आई डॉट और डेल्टा क्यू आई सेकेंड का इंटीग्रेशन जो कि क्या आएगा डेल्टा क्यू आई डी टी। ठीक है, अब फर्स्ट में जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो क्यू आई T1 और आएगा क्यू आई T0। ठीक है, अब क्यू आई T1 एक फिक्स वैल्यू है, क्यू आई T0 और क्यू आई T1 ये तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन थी, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और उनके ऊपर डेल्टा लगाओगे तो उनमें तो वेरिएशन जीरो ही आनी है। तो इसीलिए जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो। तो सिर्फ आपके पास सेकेंड टर्म बचेगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी इसकी, तो आपके पास डेल्टा क्यू आई कॉमन आ रहा था और डी टी उसको बाहर निकाल लिया, अंदर ये टर्म बन गई। अब स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए हमने बताया था कि ये क्यू आईज लैग्रांज इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए वो लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए ये अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि ये लैग्रांज इक्वेशन ही बन रही है, तो ये इक्वल टू क्या होती है, ज़ीरो। तो इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, ज़ीरो। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या आ गया, स्ट्रेट पाथ के लिए। सर्क्यूटस पाथ के लिए तो नहीं होती, तो इसीलिए एज कम्पेयर टू सर्क्यूटस पाथ स्ट्रेट पाथ के लिए डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो गया, यानी कि वेरिएशन जीरो हो गई, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टेशनरी। और यही आपको इसमें प्रूव करना था हैमिल्टन प्रिंसिपल में कि स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, स्टेशनरी।